तो जय हिंद, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हिस्ट्री का। इसमें देखा जाए इस प्लेलिस्ट में अध्याय 1 को, जिसका नाम क्या है, आधुनिक काल में भारत का इतिहास टॉपिक को, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवाया जाएगा जो हर साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, इस बार भी 2026 में जो भी तैयारी कर रहे बच्चों जो भी है, इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ये, आप लोग देखना ना भूलें। इसमें हर एक क्वेश्चन को सबसे आसान भाषा में समझाया गया है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से आप लोग देखना ना भूलें। ठीक है, यदि आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि देखा जाए कि हर क्लास को एक बारीकी तरीके से चलाया जाएगा। आप लोग केवल बने रहे कंटिन्यू इस क्लास में। यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए टाइम न गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 1 में, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? इसका सही देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए में है हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी ब्रिटिश, ऑप्शन डी इनमें से सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी कैनिन, ऑप्शन डी में है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने? ऑप्शन ए 1770 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1772 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1773 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1773 ईस्वी में। और 1773 ईस्वी में ही जो देखा जाए रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत के सर्वप्रथम जो था सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे, कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में है, जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑप्शन बी हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी हिस्ट्री ऑफ जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए प्राचीन काल, ऑप्शन बी मध्यकाल, ऑप्शन सी ब्रिटिश काल, ऑप्शन डी में है वर्तमान काल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश काल से अभिप्राय है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में है, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए थे? ऑप्शन ए अभिलेखागार, ऑप्शन बी संग्रहालय, ऑप्शन सी इनमें से दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। मतलब
अभिलेखागार और संग्रहालय को स्थापित किया, मतलब बनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक तीन कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? ऑप्शन ए जेम्स स्टुअर्ट, ऑप्शन बी जेम्स मिल, ऑप्शन सी थॉमस मुनरो और ऑप्शन डी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स मिल। ठीक है, ये स्कॉटलैंड के रहने वाला क्या था? एक दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में है कि अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी। ऑप्शन ए लोगों की संख्या, ऑप्शन बी लोगों की जाति, ऑप्शन सी उनके व्यवसाय और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया? ऑप्शन ए सर्वेक्षण, ऑप्शन बी सड़क निर्माण, ऑप्शन सी रेलवे का विस्तार, ऑप्शन डी कठोर एंड विधान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वेक्षण पर सबसे ज़्यादा ये सब क्या किया था? ध्यान दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटने वाला स्कॉटलैंड दार्शनिक कौन था? ऑप्शन ए जेम्स स्टुअर्ट, ऑप्शन बी जेम्स मिल, ऑप्शन सी थॉमस मुनरो, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जेम्स मिल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है भारत में अंग्रेजी शासन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अंग्रेजी युग, ऑप्शन बी औपनिवेशिक युग, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक युग और ऑप्शन डी में है प्राचीन युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे? ऑप्शन ए युद्धों में, ऑप्शन बी तारीख, ऑप्शन सी खेल और ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारीख के खोज में सभी लोग क्या हुए थे? डूबे हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है? ऑप्शन ए इतिहास बहुत उबाऊ है, ऑप्शन बी या बहुत रोचक है, ऑप्शन सी या मज़ेदार है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इतिहास बहुत ही क्या है? उबाऊ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है रॉबर्ट क्लाइव ने किस हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसे नक्शा जो है तैयार करने का काम सौंपा था? ऑप्शन ए जेम्स वाट, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग और ऑप्शन डी में है जेम्स रेनेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या? जेम्स रेनेल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी में है लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स। चलिए
क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखने से पहले यदि हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखा जाए क्या कहा गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1905 और ऑप्शन डी में है 1907। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, भारत में पहली क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1837, ऑप्शन सी 1857 और ऑप्शन डी में है 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1857, जिसे हम लोग भारतीय इतिहास में किस नाम से जानते हैं? सिपाही विद्रोह, या जो था सिपाही विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम महाआंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र क्या नाम था? ऑप्शन ए बेटिंग, ऑप्शन बी आर्थर, ऑप्शन सी डलहौजी और ऑप्शन डी में है हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आर्थर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1775 और ऑप्शन डी में है 1789। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1773, और 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 22 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक किसको कहा गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेनिया को, ऑप्शन बी जेम्स मिल को, ऑप्शन सी रेनेल को, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेनिया को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है, लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1924 और ऑप्शन डी में है 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1922 में। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 में। 24 में है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कलेक्टर रूम, ऑप्शन बी अभिलेखागार, ऑप्शन सी रिपोर्ट रूम, ऑप्शन सी तहसील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिलेखागार। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास शेयर करें जो इस क्लास को ये नहीं देखा है, उससे इस क्लास से उसको कुछ हेल्प हो जाए, तो इससे बड़ी कोई बात तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।